थी तो आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए देश के लाखों लोगों से संवाद कर रहे हैं। 3000 से ज़्यादा जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। आज के कार्यक्रम में ग्रामीण भाग के अलावा मुख्य रूप से शहरी भाग से भी लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर भी जुड़े हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। हरदीप जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 3200 से अधिक वैन्स के माध्यम से लगभग 65,000 ग्राम पंचायत और शहरों तक पहुंच चुकी है। छोटे से समय में ही 2 करोड़ 50 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब तक 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने भारत को विकसित करने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है। प्रधानमंत्री जी, 2047 में जब देश विकसित होगा तो वह विभाजन के भी 100 वर्षगांठ होगी। देश ने विभाजन की पीड़ा 76 हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला के आपने 4 करोड़ घर सैंक्शन कर दिए हैं। 2014 में 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारत के सभी शहर घर घर समृद्धि आए। एक दशक पहले मध्य प्रदेश के महिलाओं की रसोई भरी होती थी काले धुएं से। संकल्प था रसोई में सेहत की सुरक्षा। अब 82 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन ने काले धुएं को मिटाया है। याद है जब आवास योजनाएं गरीबों के लिए सिर्फ नाम की होती थी। संकल्प था सपनों को पूरा करना। आज पीएम आवास योजना द्वारा मध्य प्रदेश में सभी सुविधा युक्त 45,45,000 से अधिक चलो चलो लाइट लाइट अरे हो विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की शुरुआत जो कि पूरे देश में 16 नवंबर 2023 से आरंभ हुई। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव के कारण, आचार संहिता लगने के कारण आज 16 दिसंबर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज इन 5 राज्यों सहित पूरे देश में जो यात्रा चल रही है, इसमें भी ये यात्रा आरंभ हुई है। अब ये शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह जाएगी और वहाँ जो शासन की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, माननीय मोदी जी के सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना और ऐसे जो हितग्राही रह गए हैं उनको जोड़ने का काम, चाहे आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत हो, चाहे जनधन योजना के माध्यम से हो, चाहे अनेक योजनाएं
जिनके कारण निश्चित रूप से इस लाभार्थी को लाभ मिला है और ऐसे लाभार्थियों को जोड़ करके और नए लाभार्थी इसमें जुड़ें और पुराने लाभार्थी वहाँ आएंगे, उनके माध्यम से हम नए लाभार्थियों को निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस काम में लगेंगे। भोपाल की जो योजना भोपाल के अधिकारियों ने बताई है, क्योंकि ये पूरी तरीके से शासकीय योजना है, इसमें सभी जनप्रतिनिधि जुड़ करके इसमें काम करेंगे और इसमें हम सब मिल करके, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, नगरीय क्षेत्र में जो चलने वाली अलग अलग योजनाएं, इन योजनाओं को लेकर के जो इन्होंने ताना बाना अपना तैयार किया है, उसके अंतर्गत भोपाल शहर के किसी एक वार्ड में सवेरे और दूसरे वार्ड में शाम को इस तरीके से होगा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक एक विधानसभा की तीन पंचायतों में जाकर के यह यात्रा चलेगी और इस प्रकार से 25 जनवरी 2024 तक यह यात्रा संपूर्ण होगी। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता और नए हितग्राहियों के साथ उनको जोड़ करके इस योजना का लाभ मिल सके और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि योजनाओं की गारंटी पर मोदी जी की गारंटी, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी पूरे देश को सशक्त बनाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरित होकर के जब हम काम करते हैं तो समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को कैसे मुख्य धारा से जोड़ करके उसको लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस परिकल्पना को, इस संकल्पना को पूरा करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान निश्चित रूप से नए आयाम स्थापित करेगी।